फर्स्ट अटेम्प्ट में जन सुराज पद यात्रा करने वाले फॉर्मर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर जी के समर्थित उम्मीदवार आफाक अहमद ने जिस तरह से एमएलसी के इस चुनाव में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल किया है, वो आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाला चुनाव परिणाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट, मैं पुरुषोत्तम। प्रशांत किशोर को बिहार के पॉलिटिक्स में अब इग्नोर और डिनाइड करना शायद महागठबंधन और भाजपा के लिए बड़ा ही आने वाले समय में घातक साबित होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस तरह से सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रशांत किशोर के समर्थित उम्मीदवार आफाक अहमद ने जीत हासिल किया है, उससे ये साफ तौर पे साबित हो गया है कि अब प्रशांत किशोर को बिहार के पॉलिटिक्स में इग्नोर नहीं किया जा सकता है और वो करना भी नहीं चाहिए। वैसे प्रशांत किशोर के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि प्रशांत किशोर बड़े बड़े पार्टियों के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर काम कर चुके हैं और हाल ही में 2020 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के लिए भी उन्होंने काम किया था और उनको मुख्यमंत्री बनाने में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका थी। बिहार में प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट का काम छोड़ करके जन सुराज पद यात्रा कर रहे हैं। लगभग 5 जिलों में वो पद यात्रा कर चुके हैं और उन्होंने अपना एक उम्मीदवार इस एमएलसी के चुनाव में दिया था। हालांकि ये एमएलसी चुनाव क्या है उसके बारे में भी मैं थोड़ी आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। जो एमएलसी चुनाव हुआ था, 5 सीटों पर लगभग एमएलसी का चुनाव हुआ था। इसमें सबसे चौंकाने और अचंभित करने वाला चुनाव परिणाम सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से था। जिन 5 जिलों को मिला करके सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया है, उन जिलों का नाम सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण है। इन 5 जिलों को मिलाकर के सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव कराया गया था। इस चुनाव में जो वोटर्स थे वो हाई स्कूल के टीचर और उससे ऊपर पढ़ाने वाले टीचर्स थे। इस चुनाव में जो आफाक अहमद हैं उन्होंने 3000 से ऊपर मत प्राप्त किए और महागठबंधन के जो कैंडिडेट थे केदारनाथ पांडे के पुत्र, उनको हराने का काम किया है। हालांकि भाजपा को जो वोट मिला है वो काफ़ी चौंकाने वाला वोट है। लगभग 495 वोट ही भाजपा के प्रत्याशी को प्राप्त हुए हैं। हालांकि कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऐसे भी थे जिन्हें लगभग 2000 वोट भी प्राप्त हुए हैं। इस चुनाव में जो वोट करने वाले वोटर्स होते हैं उनका अपना अलग वोटर लिस्ट होता है और वही तय करते हैं कि हम अपना एमएलसी चुन करके किसको भेजेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें खड़े थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ये तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके बीच में गहमागहमी होने लगी कि ये कैसे हो गया, प्रशांत किशोर का इतना इफेक्ट बिहार के पॉलिटिक्स में कैसे हो गया। वो जन सुराज यात्रा कर रहे थे और जन सुराज यात्रा को ऊपर में जो बैठे लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसको इग्नोर और डिनाइड कर रहे थे कि इससे बिहार में कुछ होने जाने को नहीं है। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद महागठबंधन और तमाम वैसे दल जो बिहार पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं वो सोच में पड़ गए हैं कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है और विधानसभा का चुनाव है उसमें कहीं प्रशांत किशोर बड़ी बाजी न मार जाए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रशांत किशोर जब भी जनता से जन संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये जनता को बताते हुए नज़र आ रहे हैं, जनता को ये सिखाते समझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके आपको वोट करना होगा। फलाने का बेटा मंत्री बन गया, चिलाने का बेटा के पास इतना पैसा है, आपके बेटे को क्या मिला, आपने जाति और धर्म के नाम पर वोट किया तो आपको जाति और धर्म के नाम पर वोट करने वाले को रोजगार कहाँ से मिल जाएगा। प्रशांत किशोर अपने जन सुराज की पदयात्रा में लोगों से जब इंटरेक्ट करते हैं तो इस तरह की बात करते आते हैं। हालांकि वो लालू लेगेसी की कभी कभी तारीफ भी करते हैं, लेकिन लालू के बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव पर कमेंट करना भी नहीं भूलते हैं कि कम पढ़ाई लिखाई होने के कारण ये बिहार का विकास अच्छे से नहीं कर पाएंगे और इनका बेटा ही मुख्यमंत्री क्यों बनेगा। आपके बेटे को मौका क्या नहीं मिलना चाहिए? आपके बेटे को क्या रोजगार नहीं मिलना चाहिए? अब बात करते हैं कि आगामी जो होने वाले चुनाव हैं लोकसभा का और विधानसभा का, उसमें प्रशांत किशोर का क्या अहम रोल होगा। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। अभी कयास लगाना और इस तरह की संभावनाओं पर बात करना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन यह जान करके आपको हैरानी होनी चाहिए कि लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 1989 से अभी तक कोई भी स्वर्ण जो है
यानी कोई भी 4 वार्ड का कैंडिडेट सीएम की कुर्सी पर, बिहार में सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठा है। क्या ये जो रिकॉर्ड 1989 से 2023 तक का बना हुआ है, इसको प्रशांत किशोर शिकस्त देने में, इसको खत्म करने में सफल हो पाएंगे? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। 2010 में जब नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय यह देखा गया था कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके विकास के नाम पर लोगों ने वोट किया था और नीतीश कुमार को सपोर्ट किया था, नीतीश कुमार के पार्टी को सपोर्ट किया था और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि दूसरे दल के नेता नीतीश कुमार को ये कहते हुए हमेशा नजर आते रहे हैं कि नीतीश कुमार का जन आधार सिर्फ 5% का है। वो तो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार इतने लंबे अरसे से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ऐसे सिचुएशन में प्रशांत किशोर जो हैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और प्रशांत किशोर के बारे में बिहार के लोग, बिहार के पढ़े लिखे लोग, बिहार के तमाम जनता जो है वो जान नहीं है कि आखिर ये करते क्या हैं। प्रशांत किशोर ने हालांकि अभी कुछ ही दिन पहले अपने भाषण में कहा था कि अभी तो हमने 1 बुलेट दागा है, 10 बुलेट दाग देंगे तो क्या होगा। तो आगामी चुनाव में प्रशांत किशोर का बिहार के पॉलिटिक्स में क्या प्रभाव रहता है, इसको हमें और आपको देखने की ज़रूरत है और उन तमाम दलों को भी इस पर विचार करने की ज़रूरत है। हालांकि वो विचार कर ही रहे होंगे कि किस तरह से प्रशांत किशोर ने अपने समर्थित उम्मीदवार को इस चुनाव में जीत हासिल कराया है। एक सेगमेंट और भी है जो शिक्षक हैं जिन्होंने आफाक अहमद को जीत हासिल कराया है, ना वो भाजपा के पाले में गए हैं ना महागठबंधन के पाले में गए हैं। तो इससे एक कयास लगाया जा सकता है और इससे ये साबित होते हुए भी नज़र आता है कि जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल और तमाम ऐसे दल हैं उनसे तो नाराज़ हैं ही, भाजपा से भी नाराज़ हैं। इसीलिए उन्होंने एक विकल्प चुना है, शायद ये सोच समझ करके चुना है कि यह विकल्प हमारे लिए बेहतर होगा और बिहार के पॉलिटिक्स में विकल्प आज के दौर में उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। और तमाम न्यूज़ चैनल प्रशांत किशोर के फर्स्ट अटेम्प्ट में जीत हासिल करने का वीडियो लगातार चला रहे हैं। हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी एक वीडियो प्रशांत किशोर के लिए बनाएं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने वास्तव में जाति और धर्म से ऊपर उठ करके, और वो भी पढ़े लिखे कम्युनिटी का जो चुनाव होता है यानी टीचर कम्युनिटी के में घुस करके और एक सीट हासिल किया है, जो कि काफ़ी चौंकाने वाला परिणाम है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट।